देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन यानी जब भी कोई मैथमेटिकल स्टेप में इक्वल का साइन यूज होता है तो वो हर स्टेप जो है वो कहलाती है इक्वेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन है। या फिर मैंने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन है। या फिर मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये भी इक्वेशन है। या फिर मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये भी इक्वेशन है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। तो हर वो स्टेप जहाँ पर इक्वल का साइन यूज होता है वो स्टेप कहलाती है इक्वेशन। अब इसके बाद जो हमको दिया हुआ है वो दिया है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशन जो x या y के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऐसे इक्वेशन जो x या y, x और y के फॉर्म में दिया हुआ है वो इक्वेशन कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें एक बात आपको और याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए, पहले तो इस चीज़ को समझ लो x और y के फॉर्म में यानी कौन सी इक्वेशन होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि सिर्फ x इज इक्वल टू दिया है तो भी लीनियर इक्वेशन है, या फिर सिर्फ y इज इक्वल टू दिया है तो भी लीनियर इक्वेशन है। तो x या फिर दोनों के दोनों पार्ट आ गए तो भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन एक बात आपको और याद रखना है इसका एल्जेब्रिक डेफिनेशन के हिसाब से कि ऐसे x y वाले इक्वेशन जिसमें x और y का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 के अलावा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई इक्वेशन ऐसे लिख दिया x और y के टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसे एक्स वाई वाले इक्वेशन जिसमें x और y का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, यहाँ लिखा है हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो पहली चीज़ हमने आपको बताया इक्वेशन यानी क्या होता है, लीनियर इक्वेशन यानी क्या होता है, एंड फाइनली साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का सिंपल सा मतलब होता है एक से ज़्यादा एक्स वाई वाले इक्वेशन। जैसे ये जो दो इक्वेशन दे दिया हमने यहाँ पर, तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये कहलाएंगे यहाँ पे साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन, तो वो कहलाएंगे यहाँ पे साइमल्टेनियस। तो हमको यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है। उसके मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करना है, यानी हमारा जो एम है, जो हमारा टारगेट है वो है टू फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को कैलकुलेट करना, बस ये याद रखिए। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 3 इजी पॉइंट्स लिख के दिया। अगर आप इस तीनों पॉइंट को फॉलो करेंगे तो कोई भी लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है प्लस और माइनस करना है हमको। यहाँ पे प्लस और माइनस में बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 + 5, या फिर मैंने लिखा -2 -4, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे -5 + 7, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे -7 + 4, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2 - 7। इस टाइप के प्लस माइनस आपको करना आना चाहिए। इसमें साइन वगैरह की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोगों को, जो टीचर ने बताया, बचपन से हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस यानी मिलाना।
और माइनस का मतलब हम लोग लेते घटाना। तो इसके हिसाब से जो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मिस्टेक्स होती है, कौन सा साइन लेना, क्या लेना, ये लेना। तो मैं आपको इस कंसेप्ट को आसानी से क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल देखिए कि प्लस माइनस एक्चुअल में है क्या। प्लस माइनस का मतलब मेरे हिसाब से मिलाना या घटाना नहीं होता। अब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अपने इस देश में, अपने इस कंट्री में दो पार्टीज़ हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी। एक पार्टी मान लीजिए कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल होता है वो होता है पंजा। तो मैं यहाँ पर एक पंजे का सिंबल बना देता हूँ, बस ऐसे सिंपल सा। और दूसरी पार्टी है यहाँ पे बीजेपी, तो मैं इसको यहाँ पे कमल का एक सिंबल बना देता हूँ, ये हो गया कमल। अब अगर मैं ये बोलूँ कि एक स्टूडेंट है, उसके घर से 5 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले, यानी पंजे को गए, और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके घर से 4 वोट ये भी कांग्रेस को गए। तो आप मुझे अपने दिमाग से बताइए कि ये 5 वोट और ये 4 वोट, इनमें मेल मिलाप होगा कि हार जीत होगी? तो इसमें बिल्कुल इसमें मेल मिलाप होगा। क्यों होगा मेल मिलाप? क्योंकि ये भी उसी पार्टी को गया और ये भी उसी पार्टी को, तो यहाँ पे मेल मिलाप होगा, तो ये हो जाएंगे 9। और अब ये 9 वोट किसको मिले? तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा बीजेपी, तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 9 वोट जो मिले, मुझे मिले कांग्रेस को, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कांग्रेस। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि 3 वोट जो है बीजेपी को मिले उसी स्टूडेंट के घर से, और किसी दूसरे स्टूडेंट के घर से जो है वो 2 वोट ये भी बीजेपी को मिले। तो अब आप बताइए, ये 3 वोट में और 2 वोट में मेल मिलाप होगा कि हार जीत? यस, वेरी गुड, यहाँ पर भी मेल मिलाप होगा, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी को गए, तो ये हो जाएंगे 5 वोट। अब ये 5 वोट किसके हुए? तो मुझे बाकायदा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये 5 वोट बीजेपी के। अगर मैंने यहाँ पे कांग्रेस लिख दिया तो ये नहीं चलेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीजेपी। तो यहाँ पर भी देखिए आप, जब एक ही पार्टी को वोट गए तो यहाँ पे मेल मिलाप होता, और जिस पार्टी को गए उसका सिंबल आ गया। सेम यहाँ पर भी। लेकिन अगर मैं अब ये बोलूँ कि 9 वोट कांग्रेस को और यहाँ लिखा हो कि 5 वोट बीजेपी को, तो अब इसमें जो है मेल मिलाप होगा कि हार जीत होंगे? बेशक इसमें हार जीत होंगे। अब हार जीत में जीतेगा कौन? कांग्रेस पार्टी वाला जीतेगा कि बीजेपी पार्टी वाला जीतेगा? इसमें कांग्रेस पार्टी वाला जीतेगा। वेरी गुड। क्यों जीतेगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी जीता। कितने वोट से जीता? 4 वोट से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पंजा 4। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर भी, कि सेम कहानी घर घर की, इसी में प्लस और माइनस में। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नंबर हम लोग लिखते हैं, कोई नंबर, तो वो पैदाइशी तौर पर नेचुरल वे में या तो प्लस पार्टी वाला होता है या माइनस पार्टी वाला। तो प्लस और माइनस जो है किसी भी नंबर के सिंबल है, साइन है, जो कि इस नंबर के साथ रहते ही है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 10, इसका मतलब होता है यहाँ पर +10। लेकिन अगर कोई नंबर माइनस वाला है तो उसमें माइनस लगाना कंपलसरी है। प्लस नहीं भी लगाए तो उसका मतलब प्लस। और जो गड़बड़ होती है यहाँ पे देखेंगे, ये बीच का साइन नहीं देखना आपको। बीच का साइन देखना है क्या? बिल्कुल नहीं देखना, बल्कि आपको आजू बाजू के यहाँ पे साइन देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस बता के आगे के पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। पहली बात देखेंगे इधर, अभी जैसे यहाँ लिखा मैंने 3 + 5, ये 3 का मतलब है प्लस पार्टी वाला है, ये 5 का मतलब भी प्लस पार्टी वाला है। दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं? एक ही पार्टी के लोग हैं। तो इनमें मेल मिलाप होगा कि हार जीत होगी? तो मेल मिलाप होगा तो ये मिलके हो जाएंगे 8, और 8 के 8 कौन सी पार्टी वाले? प्लस। लेकिन प्लस नहीं भी लगाया तो चलेगा, माइनस लगाना कंपलसरी, ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए 2 जो है वो माइनस वाला है,
4 कौन सी पार्टी का, ये भी माइनस पार्टी का है। तो दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं? एक ही पार्टी के। जब एक ही पार्टी के हैं तो मेल मिलाप होगा कि हार जीत होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे भी मेल मिलाप होगा और मिलने के बाद यहाँ हो जाएंगे 6। बट ये 6 के 6 कौन सी पार्टी के? माइनस लगाना कंपलसरी है। समझेगा क्या बोले? बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ आते हैं, जैसे मैंने लिखा -5 + 7, तो ये एक ही पार्टी के लोग हैं कि अलग अलग पार्टी के लोग हैं? जब अलग अलग पार्टी के लोग हैं तो हार जीत होंगे कि मेल मिलाप? हार जीत होंगे। हार जीत में कौन जीतेगा, माइनस वाला कि प्लस वाला जीतेगा? प्लस वाला जीतेगा। वेरी गुड। कितने से जीतेगा? 2 से जीतेगा। तो +2 को अगर हमने प्लस नहीं भी लगाया 2 भी लिखा तो भी चलेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे, ये 7 कौन सी पार्टी का है? माइनस। ये 4 कौन सी पार्टी का है? प्लस। दोनों एक ही पार्टी के कि अलग अलग पार्टी के? अलग अलग पार्टी के। तो हार जीत होंगी कि मेल मिलाप होगा? हार जीत में कौन जीतेगा? माइनस वाला जीतेगा, प्लस वाला जीतेगा? माइनस वाला जीतेगा। तो जो जीता वो सिकंदर, यहाँ -3 3 से जीतेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 कौन सी पार्टी का है? प्लस। ये 7 कौन सी पार्टी का है? माइनस। तो यहाँ पे भी क्या होगा? मेल मिलाप होगा कि हार जीत होगी? हार जीत होगी। प्लस जीतेगा कि माइनस जीतेगा? माइनस जीतेगा। कितने से जीतेगा? 5 से। तो -5। बस यही है प्लस माइनस। अब आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, आपकी कभी गलती नहीं होंगी प्लस माइनस करने में, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग करते हैं। अभी हमने आपको प्लस और माइनस करना बताया। तो चलिए, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप याद रखिए कि आपका टारगेट क्या है? टू फाइंड x एंड y। और इस x और y को फाइंड आउट करने के लिए ये 3 पॉइंट से आपको गुजरना है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट को फॉलो कर लिए तो आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन, ये तो यहाँ पर तो आपको 10 क्लास में 9 क्लास में 2 ही वेरिएबल कर दिए, आप इसी पॉइंट से, इन्हीं 3 पॉइंट को कंसीडर करके आप 3 वेरिएबल का भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बहरहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है सॉल्व 5x - 3y = 8। चलिए सबसे पहले कि पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? द इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। देखिए इक्वल की वजह से यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है राइट हैंड साइड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि x और y वाले पार्ट एक साइड होना चाहिए, जबकि विदाउट x y वाला पार्ट यानी कांस्टेंट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ दिख रहे हैं आपको 3 पार्ट, ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है और ये विदाउट x y वाला, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट यानी c। तो ये जो पार्ट है ये दोनों एक साइड में होना चाहिए। एक साइड में, इसका मतलब अगर ये लेफ्ट साइड में है तो दूसरा जो राइट साइड है वहाँ पे कांस्टेंट पार्ट होना चाहिए, या अगर ये दोनों राइट साइड में है तो ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में सेट करने का, दोनों के दोनों इक्वेशन को। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पहली इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में है क्या? बिल्कुल है। तो कुछ भी नहीं करना, इसको दे देना यहाँ पे सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में ये जो है पहली इक्वेशन 5x - 3y = 8, कुछ भी नहीं अपने है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको दे देना नंबर 1, बस नंबरिंग कर देना। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है ये भी अपने उस फॉर्म में है क्या? हाँ है, तो इसको दे देना नंबर 2। बस जैसे ही अपने फॉर्म में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 दे दी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, पहले अब हाँ ये नंबर 1 नंबर 2 दे दिए, अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व 1 and 2। अब सॉल्व 1 and 2 में पहले नंबर की इक्वेशन यानी 5x - 3y = 8 नंबर 1, और नंबर 2 है यहाँ पे 3x + y = 2, यह है नंबर 2। अब इतना होने के बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे, एक के नीचे एक लिख दिया हमने। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है द कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने वाला। जैसे यहाँ लिखा 5x
इसका मतलब होता है 5 इंटू एक्स। तो x को किसने मल्टीप्लाई किया 5 में, तो ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x और ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ y कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है, ये 1 इंटू y यानी y इज इक्वल टू ये दिया हुआ कांस्टेंट। तो हम ये बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम, यानी x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या x और x सेम होना चाहिए या फिर y और y कम से कम कोई एक। अगर दोनों भी सेम आ गए तो और अच्छी बात है, कम से कम कोई एक सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे ना ये कोएफिशिएंट सेम है x का ना y का सेम है, तो कहने का मतलब हम लोग अब यहाँ पे आके रुक गए। अब अगर रहता तो हम आगे सॉल्व करते बढ़ते, अभी यहाँ पे आके रुके। अब इस पॉइंट को क्लियर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये डिपेंड करता है हम पर कि हमको कोएफिशिएंट किसका सेम बनाना है, x का सेम बनाना है कि y का सेम बनाना है। मान लीजिए पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, यहाँ पर y 3 है जबकि यहाँ पर y 1 है। अगर y का सेम बनाना है आपको तो आप कुछ भी नहीं करना बल्कि y को ऐसा घूर के देखना, ठीक है, घूर के देखना मतलब ये है कि यहाँ पर y 3 है और यहाँ पे 1 है। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो जाएगा, या फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो भी 3 होगा। कहने का मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब मैं यहाँ पर इसको जो है नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन y अकेला नहीं है, y के साथ ये भी लोग हैं। तो जब क्योंकि इसको 3 से करना है, इसको 3 से करना है, तो इसके साथ साथ इनको भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से ऊपर वाले को नीचे वाले से, मतलब यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं ये चीज़ लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन एज इट इज रहेंगी 1 से इंटू करने पर। जबकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 प्लस का प्लस 3 इंटू वाई यानी ये होगा 3y इक्वल का इक्वल 3 इंटू 2 यानी 6। ये होगा इक्वेशन नंबर, इसको नंबर 3 भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, हमारा सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बस सेकेंड पॉइंट ऐसे क्लियर करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर ना। अब लकीर पढ़ लेना। पहली बार में पहला पॉइंट क्लियर हुआ, नंबरिंग कर दो। दूसरा पॉइंट एक के नीचे एक लिखो। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, ये लकीर पढ़ दो। अब बोलता है वो द साइन ऑफ सेम कोएफिशिएंट शुड बी डिफरेंट, कि जिसका कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट किसका सेम है, y और y का, तो इसके साइन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट यानी अलग। अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे है डिफरेंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा क्लियर। अगर क्लियर नहीं रहता तो कैसा करना वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये क्लियर है यहाँ पर। तो देखिए अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से ये होगा, यहाँ कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। छेड़खानी कब करना है, जब हमारे ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है तब आपको इक्वेशन को छेड़खानी करना है, अदरवाइज आप सीधे सीधे सॉल्व करना है, यानी प्लस माइनस। तो आप बताएं यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर है, -3y प्लस 3y ये होगा 0। अभी मैंने आपको प्लस माइनस बताया, -3y प्लस 3y ये होगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर है 5x जो कि प्लस में है और ये है 9x ये भी प्लस में, तो प्लस 5x प्लस 9x ये होगा प्लस 14x मिलेंगे यहाँ पे, अभी आपको बताया, और साइन भी प्लस का है। ये इक्वल का इक्वल, यहाँ पर भी 8 का साइन प्लस है, 6 का भी साइन क्या है, प्लस है, तो +8 + 6 जो है यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, तो ऊपर आता हूँ यहाँ पे साथ में। अब x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/14, ये x 14 कर गया, तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आंसर आ गया, तो x मिल गया। अब जो आंसर मिल गया बस हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। अब आप आसानी से दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते। अब हमको यहाँ पर जो मिल गया ना, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1। कोई भी इजी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी दिख रही है, मुझे सेकंड वाली इजी दिख रही है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
तो 2 नंबर की इक्वेशन बताया गया है यहाँ पे, 2 नंबर की इक्वेशन है यहाँ पे 3x + y = 2। x की जगह पे 1 रखना है, देयरफॉर 3x का मतलब होता है 3 × x, तो 3 × 1 + y = 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + y = 2। अभी इसको इधर भेजेंगे, y = 2 - 3 यानी y = -1। तो यहाँ पे x का भी y का भी आंसर आ गया। जो आंसर आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट यानी x, y, यानी x का आंसर लिखेंगे, x का आंसर यहाँ पे आया 1 और y का आंसर आया यहाँ पे -1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो उसको सॉल्व करना है, बस ये 3 पॉइंट को फॉलो करना है तो आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख ले। अभी हमने आपको बताए थे कि द कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम, कि x या y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी इसके पहले लिए थे, वही क्वेश्चन को अभी देखिए आप, हम लोग और दूसरे मेथड से भी, दूसरा मेथड नहीं बोलना चाहिए, दूसरे से कर सकते हैं। और वो क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x या y सेम होना चाहिए। इसके पहले अभी हमने y को सेम बनाए थे। अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं कि हमको x को सेम बनाना है, तो x को सेम बनाएंगे कैसे? कुछ भी नहीं करना, x को देख लो गौर से, तो गौर से देख लो। इसका मतलब क्या है कि आप अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता? 50, या 3 को 5 से करते तो कितना होता? 50। यानी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से, और इस पूरे को कर दो 5 से। चलिए करके देखते क्या होगा। तो कहने का मतलब है इक्वेशन 1 × 3 एंड इक्वेशन 2 × 5। अब 3 से जब इंटू होगा तो ये होगा 15x माइनस ये होगा 9y = ये होगा 24। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। नंबर चेंज हो गए, इसलिए मैंने इसका नंबर भी चेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैंने 5 से इंटू किया तो यहाँ पर होगा 15x प्लस ये होगा 5y = 5 2 ये होगा 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। जैसे ही कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, हम लोग ने यहाँ पे एक लकीर पाट दी। नाउ थर्ड पॉइंट इज द साइन ऑफ सेम कोएफिशिएंट शुड बी डिफरेंट। जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन जो है डिफरेंट होना चाहिए। अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अभी देखिए है क्या डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले वाले पॉइंट में ये पॉइंट क्लियर नहीं था, क्लियर था, और अभी जो है ये क्लियर नहीं है। तो अब इस पॉइंट को कैसे क्लियर करना, सेकेंड वाले पॉइंट को कैसे क्लियर करना, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको भी कैसे क्लियर करना ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, अगर मान लो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ होना चाहिए माइनस। साइन डिफरेंट होना चाहिए, ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ माइनस करना। डिफरेंट साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग कर दो इसका साइन चेंज, प्लस का कर दो माइनस। बट ऐसा करना भी पाप है, तो इसके साथ बाकी लोग भी, तो ये बाकियों के साइन भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट होंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। इत्तेफाक से यहाँ पर ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस, इसलिए सब के सब क्या हो गया? माइनस माइनस माइनस। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमको साइन चेंज करना है, ना कि माइनस करना है। साइन क्या करना है? चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस किए, मतलब अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस होता तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस होता तो प्लस। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये याद रखना है आपको। साइन को चेंज करना है। अब इसके बाद जो भी इसका मतलब हो, प्लस माइनस जो भी मतलब, अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ होगा 15 माइनस 15, ये हो गया 0। जबकि यहाँ क्या हो रहा? -9 -5, दोनों एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, यहाँ मेल मिलाप होगा, यहाँ मिल जाएंगे। ये होगा 14, बट 14 किसका? माइनस वाला। अब ये वाले जो साइन है इसको ओरिजिनल मानना है आपको, ये वाले साइन। तो ये हो गया -14y = 24 माइनस 10, ये भी होगा 14। अब यहाँ पर आ रहा है आगे, देयरफॉर y = ये 14 का 14 अपॉन, और ये इधर जाएगा तो ये होगा -14, ये भी कैंसिल हो गया। तो y = 1 होगा, अब साथ में माइनस, तो -1। अब ये जो y का आंसर मिला अभी हमको, तो इसी आंसर को आपको कोई भी आसान वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट
y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 या 1 जो भी, 2 ईजी है। अभी क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 के, इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये होगा देयरफॉर 3x प्लस वाई कितना माइनस है तो -1 इज इक्वल टू 2, ये 1 को भी इधर लेके जाऊंगा, ये होगा 2a प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3 यानी x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया, x का भी y का भी सॉल्यूशन सेट हमने लिख लिया। किसी भी लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अगर आप ये 3 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी इक्वेशन गारंटी से सॉल्व हो जाएगा, बस ये पॉइंट को फॉलो करना। और अगर कहीं अड़चन आती है कोएफिशिएंट को क्लियर करने में, साइन को, तो ये अड़चन को भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।